आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल टॉक शेयर कर रही हूँ। आत्मकथ्य कुछ लिखा है मैंने जो आपको बताना चाह रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर कविता का वास है। हर व्यक्ति में कविता की कहीं ना कहीं प्रेरणा या कहीं ना कहीं कविता उसके अंदर छिपी होती है। बस आवश्यकता है तो अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। वैसे भी अंतःकरण अभिव्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करे। ये अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे ये कविता के रूप में हो सकती है, अर्चना के रूप में हो सकती है, और जैसे ये कविता के रूप में हो सकती है, अर्चना के रूप में हो सकती है। भावना में भी व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। कभी कभी ये अभिव्यक्ति जो है गायन में भी होती है, गायन में भी दिखाई देती है। गाने के माध्यम से भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को जाहिर करता है। व्यक्ति का अंतःकरण जो हमारा सेल्फ कॉन्शियस है एक अथाह समुद्र है, जिसमें अनेक अनुभव हिलोरे ले रहे हैं। अनुभव मीन्स अनेक भावनाएं, अनेक एक्सपीरियंस जो जिंदगी के होते हैं वो उसके अंदर उमड़ते रहते हैं। यही अनुभव का बांध जब शब्दों के रूप में टूटता है तो कविता का जन्म होता है। मेरा ये मानना है कविता द्वारा हमारे अंतःकरण की संवेदना को शब्दों का धरातल मिलता है, शब्दों का आधार मिलता है और कवि को आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। कविता द्वारा ही हम अपने जीवन के सतरंगी अनुभव, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे अनुभव भी होते हैं, बुरे अनुभव भी होते हैं, जैसे प्रेम, विरह, अर्चना, वेदना, संवेदना, आचार, विचार तथा वैराग्य को इंद्रधनुषीय आकार देते हैं। जैसे इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के अनुभवों में भी सारे रंग हमें देखने को मिलते हैं। वस्तुतः हर अंतःकरण में कविता का बीज होता है। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के कॉन्शियस के अंदर कुछ न कुछ कहने की क्षमता होती है जो शब्दों का सहारा ले प्रस्फुटित हो जाती है। अगर हम शब्दों का जामा पहना दें या शब्दों के रूप में उसको अभिव्यक्त कर दें तो वही एक कविता का रूप जन्म ले लेती है। लेकिन अनेकों प्रयासों के बाद भी इतने साल हो गए मैं कविता नहीं लिख पाई। शब्दों को कैसे आकार दूं समझ नहीं पाई। जीवन की एक भावना को जब शब्दों का जामा पहनाने का प्रयास किया, जो एक हमारे अनुभव था, उसको जब कुछ शब्दों के रूप में लपेटने का मैंने प्रयास किया तो कुछ उटपटांग सा सामने आया। तो ऐसा लगा कि ये तो कुछ कविता का आकार ले चुका है। उसी आकार को में भी ये प्रयास है धीरे धीरे, तो मुझे ये लगा कि ये तो एक कविता बन गई है। तो उसी आकार को, उसी अभिव्यक्ति को, उसी अपनी अंतःकरण की आवाज़ को, उसी अपने इंद्रधनुषी अनुभव को इन शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रेषित कर। इसकी हेडिंग मैंने दी है, काश मुझे गुमान न होता। काश मुझे गुमान ना होता। गुमान मीन्स गर्व। गुमान मतलब गर्व या घमंड, जिसे गर्व भी कहते हैं, घमंड भी कह सकते हैं। काश मुझे गुमान न होता। अक्सर हमें गुमान हो जाता है अपनी दोस्ती पे, फ्रेंडशिप पे, और मुझे भी गुमान है अपनी दोस्ती पे। मुझे भी गुमान है अपनी दोस्ती पे, और यही सोचकर मैंने कलम उठाया। यही सोच के मैंने कलम उठाया, खूबसूरत शब्दों को से कागज को सजाया। अरे ये क्या, ये तो एक प्यारी सी कविता बन गई। लो फिर इस पर भी मुझे गुमान हो गया।
यही सोचकर मैंने कविता को हृदय से लगा लिया कि दोस्ती एक अमानत है, एक गुरूर है, ईश्वर की दी हुई एक नियामत है। दोस्ती की ये अंतहीन तरंग थी, दोस्ती की ये अंतहीन तरंग थी। सतरंगी दुनिया थी, वह था और मैं थी। चांदी से थे दिन, सोने सी रातें थी, पर चारों तरफ दुनिया के तर्क और कुतर्क थे। चारों तरफ दुनिया के तर्क और कुतर्क थे। प्रश्नों के शिकंजों में कसे हुए हम थे, वो थे। प्रश्नों के शिकंजों में कसे हुए हम थे और वो थे। फिर भी हम इन सब से बेखबर और बेअसर थे। मस्ती के आलम था। हाँ, फिर भी हम इन सब से बेखबर और बेअसर थे। अचानक एक क्रौंधती हुई आवाज आई, एक जैसे तेज आवाज आती है आंधी की, एक क्रौंधती हुई सी आवाज आई, लो, इन्हें गुमान है अपनी दोस्ती पे। लोगों की नजर पड़ी, लोगों का विरोध हुआ और एक चारों तरफ से, चारों दिशाओं से एक आवाज बहुत तेज सी चली। फिर क्या हुआ? देखिए, जब सब विरोध हुआ चारों तरफ से, फिर क्या हुआ? आ गया सावन। भादों भी आया, ऑब्वियस सी बात है, सावन आएगा तो आएगा। हमारे सपनों को सावन के झूलों में मैंने झुलाया। हमारे सपनों को सावन के झूलों में मैंने झुलाया। अभी झूले से उतरी ही थी कि आ गई विरह की आंधी। ऐसी आंधी जिसमें मैं न खुद को बचा पाई और न ही ये कागज के पन्ने ही बच पाए। ऐसी आंधी आई जिसमें मैं न खुद को बचा पाई और न ही ये कागज के पन्ने ही बच पाए। देखते ही देखते बरसात आ गई। यहाँ बरसात का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। बरसात से हमारा तात्पर्य है कि उस जो कथा चल रही थी, जो कहानी चल रही थी, जो प्रकरण चल रहा था, उसमें विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते बरसात आ गई। उस बरसात में मेरी कविता ऐसी भीगी कि अब न कविता है, न शब्द है, न शोभ है, न बोध है, न दुनिया के बंधन है, न गिले हैं, न शिकवे हैं। बस है तो एक अंतहीन सफर। एक है अंतहीन सफर। काश मुझे गुमान न होता। शायद अगर दोस्ती पे गुमान न होता तो लोगों की नज़र से अपने आप को बचा पाती, ना स्थिति ऐसी ना आती और हमारी जो अरमान, हमारा जो गुमान है अपनी दोस्ती पे, वो बना रहता, उसको इतना विरोध न मिलता। तो ये मेरे एक अंतःकरण की या स्वरचित, आप कह सकते हैं स्वरचित कविताएं हैं जो मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत करने की इच्छा हुई तो मैंने प्रस्तुत करी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।